नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम जरूर करें। जो पति पत्नी करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और करवा चौथ के दिन 8:15 पर चांद निकलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिला अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी को समर्पित माना गया है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है वह साक्षात देवी तुल्य मानी जाती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति को अत्यंत प्रेम करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए यमराज से भी लड़ जाती हैं। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खानी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं माना जाता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, करवा चौथ के दिन अगर आपने यह एक चीज खा लिया और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसीलिए अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपने पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियाँ आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से जरूर खाना चाहिए। अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर रहते हैं तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं और आप करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तो अपने पति को वीडियो कॉल करके भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा होने के बाद सीताफल जरूर खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन जरूर खा लेना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन घर पर पीली चीजें जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु जी आपके जीवन में स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कढ़ी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में जरूर बनानी चाहिए और व्रत होने के बाद इसे जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं।
शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्ते पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता खुशियों से गुजरता है तो वह घर हमेशा तरक्की करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्रेम के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घर में देवी देवता खुश रहते हैं और ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में औरत खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करती है, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर की पत्नी को हमेशा खुश रखते हैं और आप अपने घर के औरतों को खुशहाल जीवन जीने के लिए आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, अगर हम इसे उदाहरण देकर समझाएं तो आप भारत देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को देख सकते हैं। वह कभी अपने पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वह हमेशा अपने पत्नी को खुश रखते हैं, इसीलिए उनके घर माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा को पूरा करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में खुशियों की बौछार करेंगे। अगर आप पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और अगर पत्नी को सुख दोगे तो सुखमयी जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और भुखमरी आ जाती है। इसीलिए करवा चौथ के दिन रात के समय पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बरसती है, क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाएंगे। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी अपनी कदम नहीं रखती। ऐसे घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपने पत्नी के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन अपने पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें। उस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि करवा चौथ की रात सुहागन वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपने पत्नी से प्रेम करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाते हैं जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। करवा चौथ के दिन पत्नी को कुछ न कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए। अगर हो सके तो पत्नी को एक गुलाब का फूल जरूर दें, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप अपने पत्नी को उपहार के रूप में कुछ पैसे भी दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, यानी आपको हर हाल में अपने पत्नियों को उपहार देना है। दोस्तों, हम यकीनन कह सकते हैं कि अगर आप करवा चौथ वाले दिन इतना कर लेते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसीलिए करवा चौथ के दिन इतना काम जरूर करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।